बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की बुलेटिन की खबरों का। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा एमपीईबी के क्षेत्रीय प्रबंधक ऑफिस में पिछले दिनों धरना देने की खबरें सामने आई थी। हालांकि विधायक के द्वारा धरना देने की बात को नकार दिया गया था। विधायक ने क्षेत्र में बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए एमपीईबी कार्यालय में आने की बात कही थी। उस समय विधायक प्रदीप पटेल लगातार 8 घंटे तक मौन धारण कर बिस्तर लगाकर कार्यालय में लेटे थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद विधायक वहां से निकल गए। उस समय कार्यालय के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया था। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, एसडीएम सहित क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ काफी चर्चा के बाद विधायक अपना बिस्तर छोड़कर उठ खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक विद्युत मंडल अधिकारियों को मऊगंज में विद्युत समस्याओं के निराकरण को लेकर विधायक मऊगंज ने 3 दिन का समय दिया था, जो कल पूरा हो गया था। लेकिन विद्युत अधिकारी आज तक समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए, जिस पर कल एक बार फिर मऊगंज विधायक अपना बिस्तर लेकर विद्युत कार्यालय पहुंच गए। एक बार फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों से उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बताया कि मऊगंज विधायक का किसी भी प्रकार का धरना नहीं है। वह अधिकारी से मिलने आए हैं और इससे पहले मैं किसी काम से यहां पर आया तो हमारी उनकी मुलाकात यहां के अधिकारी हो गई है और वह भी अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद निकल जाएंगे। जबकि विधायक प्रदीप पटेल ने बताया कि 4 दिन पहले क्षेत्र की बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से उनकी बात हुई, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। अभी मेरे द्वारा पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मजबूरी क्या है। हालांकि इस दौरान वह अधिकारी के पैर पड़ने लगे। अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुधारने के लिए एक सत्तासीन पार्टी के जनप्रतिनिधि को अधिकारी के पैर पड़ना एक बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज रीवा रेंज के उप महानिरीक्षक को ज्ञापन देते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महामारी में भाजपा के कई नेताओं द्वारा रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, लेकिन उन नेताओं पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। ऐसे में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं कि कांग्रेस नेताओं द्वारा जनहित के मुद्दे उठाए जाने पर एफआईआर दर्ज क्यों की जा रही है। कांग्रेस नेत्री ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जनहित के मुद्दे को लेकर व आम जनमानस की पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बिजली, खाद्यान्न, किसानों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्वक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। सीधी जिले में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की अगुवाई में शांतिपूर्वक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आम जनमानस की बात प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए धरना दिया गया। उन पर फौरन एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि कई उदाहरण हैं जहां भाजपा नेताओं ने सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं की गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रीवा जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। लोग तेजी से वैक्सीन सेंटर की ओर वैक्सीन लगवाने का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीन सेंटर में पर्याप्त जगह न होने की वजह से लोगों में डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन तो बेहद अहम है, लेकिन इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत जरूरी है। रीवा शहर में आज सिंधु भवन में वैक्सीन लगवाने को लेकर अचानक भीड़ देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन की गाइडलाइन का तो लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। हम कोविड-19 वायरस को कैसे रोक पाएंगे अगर हालात ऐसे ही रहे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग भीड़ लगाकर वैक्सीन लगवाने आए हैं। इससे एक तरफ यह तो समझ में आता है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन इस तरह की लापरवाही खतरा बढ़ाती है। इस दौरान कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लाख प्रयास कर रहा है, वहीं जनता मानने को तैयार नहीं है। उमरिया जिले के नगर परिषद नौरोजाबाद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार सुर्खियों में आने के बाद जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया कि पूरे मामले की जांच कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों की माने तो कोरोना काल का फायदा उठाते हुए सीएमओ द्वारा सैनिटाइजर एवं सोडियम हाइफ्लोराइड की खरीदी मात्र 1-2 बार की गई है, लेकिन उसका बिल कई बार हिसाब में लिया गया। इस मामले में वार्ड वासियों का कहना है कि जिस सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है वह पूरा का पूरा पानी था, जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। परिषद द्वारा जो डस्टबिन की खरीदी की गई है
वह 60 लीटर बोलकर खरीदा गया, जबकि वह 8 से 10 लीटर की हो गई और उसका वजन भी मात्र 8 से 10 किलो का ही होगा। लगभग इसकी कीमत 2000 के आसपास होना चाहिए, जबकि नगर परिषद के द्वारा 10,500 प्रति नग के हिसाब से कई नग खरीदा गया है। अपने मन मुताबिक कार्यालय चलाने के नियत से नियमित कर्मचारियों से प्रभार छीनकर दैनिक वेतन भोगियों को दे दिया गया, जिससे कि गोलमाल जमकर किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि बिना अकाउंटेंट के ही पेमेंट नगर परिषद के द्वारा धड़ल्ले से की जा रही है, क्योंकि अकाउंटेंट के पद संभाल रही मैडम को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। वो घर में महीनों से हैं। सूत्रों की माने तो कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के कारण यह सभी पेमेंट किए जा रहे हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। जहां प्रदेश सरकार नल जल योजना को गांव-गांव में चला रही है, वहीं कुछ पंचायत कर्मी और ठेकेदार मिलकर शासकीय कार्यों में बट्टा लगा रहे हैं। ऐसा एक मामला जैतपुर तहसील के ग्राम पंचायत बरौडी का है, जहां नल जल योजना ग्राम पंचायत बरौडी के शासकीय भूमि पर बनना था, पर सरपंच व सचिव ने अपने पंचायत की भूमि पर न बनवाते हुए दूसरे पंचायत की भूमि पर बनाने का कार्य शुरू किया, जिसका विरोध ग्राम पंचायत पैरी बहरा सरपंच व ग्रामीणों ने किया। उसके अपने पंचायत की शासकीय भूमि को बचाने के लिए दूसरे पंचायत की शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। जब पैरी बहरा सरपंच ने इसका विरोध किया तो ग्राम पंचायत बिरौडी सरपंच गीताबाई और सचिव जयप्रकाश नापित की मिलीभगत से दूसरे पंचायत के कार्य दूसरे पंचायत की शासकीय भूमि पर कराया जा रहा है। इस मामले की जानकारी तहसील जैतपुर को दी गई, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किए जाएंगे, पर ग्राम पंचायत बिरौडी में बन रहे पानी के टंके में जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा है। अगर इस मामले में जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो ग्राम पंचायत पैरी बहरा सरपंच व ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना महामारी ने ग्रामीण अंचलों में भी अपने पैर तेजी से फैला दिए हैं। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने शासकीय कर्मचारियों को भी ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने गांव-गांव कोविड-19 का सर्वे कराकर लोगों की हर संभव मदद की, पर लॉकडाउन खुलने के साथ ही शासकीय कर्मचारी कलेक्टर के निर्देशों को दरकिनार कर सारे नियम कायदे भूल गए हैं। आज कई महीनों बाद शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ देखने लायक थी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने व कराने के निर्देश दिए थे, पर आज कई महीने बाद शासकीय उचित मूल्य की दुकान बहगढ़ खुलते ही कार्डधारी ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों को 3 महीने का राशन दिया जा रहा है, पर ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि पहले के 4 से 5 महीने का भी राशन उन्हें नहीं मिला है। सेल्समैन प्रभात नामदेव ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान बहगढ़ में किसी भी प्रकार के शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया, न ही ग्रामीणों से कराया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूरनलाल। कौन से गांव के हो? भागड़ के। ये राशन कितने महीने से नहीं मिला आपको? 8 महीने से नहीं मिला है। 8 महीने से? हाँ। क्यों आप राशन के लिए आए यहाँ? जी। क्या बोलते हैं? वो लोग बोलता है आएगा तो देंगे। आएगा तो देंगे। अभी आपको मिल गया? अभी नहीं मिला। अभी 3 महीने का राशन शासन के द्वारा फ्री मिल रहा है, आपको मालूम है ना? है? हाँ। मिला राशन? नहीं मिला। नहीं मिला। कितने बजे से आए आप? यहाँ हम लोग 11 बजे से आए। 11 बजे से? अभी कितना बज रहा है? 1-1:30 बज रहा है। 3 बज रहा है। 3 बज रहा है, अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला। चलो ठीक। क्या नाम बताए थे? पूरनलाल। कहाँ के हो? भागड़। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।